सभी लोगों को नमस्कार। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी त्रिकोणमिति के बारे में कि सर त्रिकोणमिति से डर लगता है। आज ये पहली वीडियो त्रिकोणमिति 8A के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। डेली मैं 5 क्वेश्चन या कोशिश करूँगा कि जितनी छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको समझा सकूँ। तो बेटा त्रिकोणमिति होती क्या है, क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से फार्मूले थे, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, त्रिकोणमिति 3 कोण की एक संरचना होती है जिसे आप लोग त्रिभुज के नाम से जानते हो, जिसे आप लोग त्रिभुज के बारे में त्रिभुज के रूप में जानते हो। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं हम लोग लंब, और बेटा इसको क्या कहते हैं हम लोग, आधार। हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 16 नंबर के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़े ही दिन रह गए हैं पेपर को लेकर के, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। बेटा इनके 3 कोण होते हैं, 1, 2 और ये 3, जिसे हम लोग, आप लोग सभी लोग जानते हो, साइन, कॉस और टेन के रूप में जानते हैं। अगर इनको बेटा पलटा जाए, इनको उल्टा किया जाए, तो साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक, और कॉट का, टेन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट। अगर बेटा हम इसको थीटा मान लें तो इन सभी अपने साथ में थीटा ले लेते हैं। थीटा का मतलब होता है वही कोण, माप, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें बेटा कि त्रिकोणमिति में इनका रोल क्या होता है, तो बेटा ये अनुपात का रोल होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब और बटे में कर्ण। साइन थीटा होता है आपका लंब और बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका बेटा आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर क्या होता है आपका, टेन होता है बेटा लंब और बटे आपका आधार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइन की, तो लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, और टेन में लंब बटे आधार। मतलब जो भी मान आपका होता है वो आप डायरेक्ट उसमें उठा कर रख देते हो। आपके क्या नहीं लगते हैं, आंसर आसान लगते हैं, आप उनका कोण बताने लगते हो। वही सेम कॉसेक की अगर हम बात करें, चूंकि उल्टा होता है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा कर्ण बटे आधार, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप याद करना चाहो, अगर शॉर्ट फॉर्म में आप याद करना चाहो तो बेटा एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है बेटा, जो पहला मान होता है ये होता है साइन का, मतलब एल से लंब, के से कर्ण। ये बेटा होता है आपका कॉस का, मतलब आधार बटे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। ये बेटा मान होता है आपका टेन का, मतलब लंब बटे आधार। देखिए वही तो लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। और ये उसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, कॉसेक इसका उल्टा, कर्ण ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, कर्ण ऊपर चला जाता है, आधार नीचे आ जाता है। और कॉट कम में क्या होता है, आधार ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इनके फार्मूले और होते हैं। कभी कभी क्या प्राय क्वेश्चन में दिए जाते हैं, 2 मान दे दिए जाते हैं और 1 मान इससे छपा लिया जाता है। उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा एक फार्मूला होता है, या पाइथागोरस की प्रमेय मान लीजिए क्या होती है कि 2 भुजाओं, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब फार्मूला होता है आपका बेटा कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, लंब स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। जब आपको कर्ण निकालना हो, लंब दिया गया हो, आधार दिया हो, तब बेटा आप ये फार्मूला लगाते हो। और बेसिक फार्मूला मतलब कि जब आपका कर्ण निकालते हो तो ये स्क्वायर इस तरफ चला जाता है, तो अंडर रूट का रूप ले लेता है। बेटा क्या आ जाएगा आपका, लंब का होल स्क्वायर और धन आधार का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। देखिए याद रखिएगा, कर्ण में जो फार्मूला होता है वो प्लस में होता है, और बाकी जब लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो माइनस हो जाता है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब किसी भी दशा में कर्ण हर हाल में इन दोनों से बड़ा होगा। लंब छोटा होगा, आधार छोटा होगा, लेकिन कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता। कर्ण लंब से भी बड़ा होगा, आधार से भी बड़ा होगा। अगर बेटा कभी कभी तुमसे पूछते कि बताओ बेटा लंब निकालना हो और कर्ण आधार दिया हो, तब क्या करेंगे, तो लंब बराबर होता है बेटा अंडर रूट आपका कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस आधार का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है।
अगर कभी बेटा आधार दिया गया हो तो आधार कैसे निकालते हैं बेटा, आधार कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण दिया जाएगा, लंब दिया जाएगा और लंब का होल स्क्वायर। चलिए इतनी बस ये कुछ फॉर्मूले थे, इसी बेस्ड हम लोग चलते हैं। पहले आटे करेंगे चल के, और जैसे ही जो अच्छे क्वेश्चन आते जाते हैं और जिनसे बेस्ट फॉर्मूले होंगे तो उन पर फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए बेटा 8A का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल B 90 अंश का है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A और tan A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा जरा बताओ हमें त्रिभुज ABC, जब तुमने एक त्रिभुज अपने मन से बना लिया, ये बेटा आपने बना लिया। देखिए जो यहाँ पे एंगल होता है वो आप इस किनारे मानते हो A, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है B 90 का है तो बेटा B 90 कर दिया और आपने C कहाँ कर दिया, ऊपर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा AB आपका 5 है तो AB यही तो है, AB बेटा कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है। AB कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, हमने 5 मान लिया। देखो बेटा BC कितने का है, 12 का है तो हमने BC 12 मान लिया। ठीक है, अब बताइए जरा है क्या नहीं, कर्ण नहीं है तो कर्ण का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। जरा बताइए कर्ण बराबर आ गया बेटा अंडर लंब कितना है, 12 का होल स्क्वायर और प्लस आधार बेटा 5 का होल स्क्वायर। चलिए बताइए बेटा 12 का होल स्क्वायर करो, 12 12 हम 144 प्लस का 5 25, इन दोनों को बेटा जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 169। जरा बताइए इसके बाहर कैसे निकालोगे, ये बेटा किसका वर्गमूल होता है, 13 का, तो बेटा क्या आ गया आपका 13। अब देखिए क्या बताइए आपकी जो त्रिभुज है तीनों भुजाएं आपको मिल गई। अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, साइन ए का, कॉस ए का, टैन ए का या उनके उल्टे का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का। बस आपको एक मान बेटा याद रहना चाहिए, साइन ए बराबर क्या होता है बताओ बेटा, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, शाबाश 12, कर्ण कितना है बेटा 13। जरा बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, आधार बटे कर्ण। तो बेटा आधार कितना है आपका, आधार है बेटा 5 और कर्ण कितना है आपका बेटा, कर्ण है आपका 13। देखो बेटा tan a की वैल्यू निकालेंगे तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बेटा क्या हो जाएगा, लंब कितना है आपका 12 और आधार कितना है 5। ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टैन ए, कॉस सी, कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ये बार बार पूछा भी जाता है क्योंकि इसमें ये चेंज कर देता है। देखिए ए है, इसमें C है, इसके दो त्रिभुज बनते हैं बेटा अलग अलग, मान सारे वही रहेंगे। देखिए बेटा ये त्रिभुज बना दिया हमने, ABC में B समकोण तो B को समकोण कर दिया बेटा। अब ये A पूछ रहा है तो हम लोग A कहाँ रखेंगे, इस किनारे पे, ठीक है। और बेटा AB कहाँ, C कहाँ चला गया ऊपर। अब सारे मान रख दो बेटा, AB बराबर कितना है 4 तो हमने 4 रख दिया, BC बराबर कितना है बेटा 3 तो 3 रख दिया, CA बराबर 5 है तो 5 रख दिया। अब बेटा सारे मान निकाल लीजिए, A वाले साइन A और बेटा टैन A। देखिए साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और टैन A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मान रखिए बेटा, रख के बताओ। अच्छा लंब कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है बेटा 5। लंब कितना है 3 और आधार कितना है बेटा 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई C के मान भी बताओ, तो C के मान के लिए तुम्हें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा बेटा। ये देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा C, जिसका मान निकाला जाएगा वो यहाँ इस बिंदु पे होता है बेटा, इस बात का विशेष याद रखिएगा। आपका B समकोण है तो B को समकोण कर दे तो A कहाँ चला जाएगा ऊपर, ABC। मान सारे वही बेटा, AB का मान कितना है बेटा 4 तो AB, अब ये AB लंब बन गया। AC बेटा 5 है, कर्ण सेम ही है, BC बेटा 3 है तो 3 आ गया। अब जो भी C के मान निकलेंगे इस त्रिभुज से, इस चित्र से C के मान निकलेंगे। देखिए बेटा cos C बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी बेटा 5, ठीक है। cot C बराबर बता बेटा क्या होता है, cot C tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो बेटा आधार कितना है 3 है और लंब कितना है आपका 4 है। आज इन दो क्वेश्चनों का डिस्कस किया हमने। अब आने वाले समय में 3 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे एक वीडियो में वो डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप वीडियो देखते भी नहीं हो। हम कोशिश करेंगे 5 5 6 6 वीडियो बनाने की पर डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।